हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सेल में 100 स्टूडेंट का रिज़ल्ट आप कैसे कुछ बहुत ही कम समय में कैसे तैयार कर सकते हैं ये बताऊंगी बच्चों। एक्सेल में जो भी काम है बच्चों एक फार्मूले पे होता है और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कितनी भी ज़्यादा कैलकुलेशन हो बच्चों उसका बहुत ही कम टाइम में आप टोटल परसेंटेज ग्रेडिंग वगैरह निकाल के उस रिज़ल्ट को कुछ बहुत ही कम समय में आप तैयार करके दिखा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों का आप 100 स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है बच्चों वो 10 मिनट में 5 मिनट में कैसे उसको तैयार करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने 2 लाइनें लेनी है, 2 रोज़ और कॉलम को क्या सेलेक्ट करके उसको मर्ज और सेंटर करना है और उसमें अपने जो हेडिंग है, जो आपकी एक्सेल सीट का जो हेडिंग है बल्कि अपने रिज़ल्ट तैयार करना है। तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट लिस्ट ऑफ किसी भी क्लास का आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे लिखा है रिज़ल्ट लिस्ट ऑफ क्लास 12। आप यहाँ पे 10th 11th 8th 9th किसी भी क्लास का आप जो रिज़ल्ट है बच्चे यहाँ पे तैयार करके उसको बहुत ही कम टाइम में उसका टोटल परसेंटेज ग्रेडिंग मिनिमम मैक्सिमम सब फार्मूला लगा कर आप उसको तैयार कर सकते हैं। इसके साथ वो एक्सेल में जो भी आप काम फार्मूले में करेंगे बच्चों उसमें उसके साथ आपका डाटे का जो आउटपुट है बिल्कुल सही और एक्यूरेट आएगी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। अपने पहले बच्चों का रोल नंबर टाइप करना है। पहले 1 और 2 को टाइप किया, दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे 2 के जो नीचे जो छोटा सा साइन है बच्चों उस पर जब माउस लेके जाएंगे उस माउस का जो साइन जो चेंज हो जाएगा, जैसे प्लस छोटा वाला हो गया प्लस, उसको ड्रैग करके आप जहाँ तक कभी लेके जाएंगे वहाँ तक बच्चों का रोल नंबर एंटर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने तो 6 तक ही टाइप करके मैंने माउस का बटन जो छोड़ दिया है तो यहाँ पे 6 तक ही टाइप हुआ है। अगर आप इस 100 अगर आग इसको माउस के जो बटन को प्रेस करके अगर आप 100 तक लेके जाते तो बच्चे रोल नंबर जो है बच्चों 100 तक वो टाइप हो जाता। इस तरीके से बच्चों अपने बच्चों का रोल नंबर लिखा और नेम लिखा। लेकिन यहाँ पे आपने जो यहाँ पे उनको कॉलम को आइडेंटिफिकेशन देनी थी, वहाँ पे कॉलम ऐड करना था, लाइन ऐड करनी थी। उसके लिए अब यहाँ पे लाइन नहीं है तो इसके लिए हमने एक लाइन और इंसर्ट करनी हो तो हम क्या करेंगे, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे इंसर्ट की जो ऑप्शन आएगी उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारी इस एक्सेल शीट में जो है एक लाइन और ऐड होगी। इससे आपको जो भी डाटा आपने टाइप किया है बच्चों उसको डिलीट करने की और कट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपने पहले रोल नंबर और नेम टाइप कर दिया था लेकिन उसके ऊपर जो एक लाइन थी जो हमने रोल नंबर का नेम और स्टूडेंट नेम ये वाला लाइन लिखनी थी वो वहाँ पे नहीं बची, तो उसके लिए हमें रोल नंबर और नेम को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके लिए हमने इसमें एक्स की सीट में न्यू लाइन एक और इंसर्ट कर दी है। इस तरीके से बच्चे आप एक्सेल में लाइन और कॉलम दोनों ही इंसर्ट कर सकते हैं। आपको पूरा डाटा कट करने और डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे हमने अब डाटा एंटर करना है वैसे वैसे आप कॉलम को नेम दे देंगे। जैसे कि रोल नंबर नेम हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, आगे सब्जेक्ट हो गए मैथ, हिंदी, पंजाबी, साइंस और इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जिस कॉलम में अपना टोटल करना है वहाँ पे हमने टोटल मार्क्स लिख दिए हैं और नेक्स्ट कॉलम में जो भी अपने टोटल करना है, परसेंटेज निकालनी है, मिनिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है, वो आप उस कॉलम को दे सकते हैं। इससे बच्चे के आपका जो कॉलम की जो विड्थ है बच्चों वो भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने से पहले कुछ और कॉलम ऐड करना था तो उसके लिए यहाँ पे कॉलम नहीं था तो आपको वो अपना डाटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके लिए अपने कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम जो ऊपर कॉलम एड्रेस लिखे ABCD, जहाँ पे भी अपने कॉलम ऐड करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे न्यू कॉलम जो है बच्चों वो भी ऐड हो जाएगा। इसलिए आपको पूरी एक्सेल शीट को डिलीट करने कट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक्सेल में रो और कॉलम दोनों ही इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मैक्सिमम मार्क्स का जो कॉलम बना लिया है, मिनिमम मार्क्स का कॉलम बन गया है, टोटल मार्क्स के बाद हमने परसेंटेज का कॉलम यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉलम हमने बनाएंगे वो है ग्रेड का कॉलम। इस तरीके से हम बच्चों जो रिज़ल्ट तैयार करना है उसके लिए हमने बच्चे का रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट नेम, टोटल मार्क्स का जो कॉलम बच्चा है वो सब टोटल मार्क्स का, मिनिमम मार्क्स का, परसेंटेज का और ग्रेडिंग का कॉलम हमने तैयार कर ले हैं बच्चे। इससे हम इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें डाटे की एंट्री, डाटा क्या मतलब कि हम इसमें सब्जेक्ट के जो है मार्क्स लिखेंगे
कि बच्चों के किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं। आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिज़ल्ट शीट तैयार पड़ी है तो किसी भी क्लास की आप उसमें देख के जो भी उनके मार्क्स हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी डाटा तैयार नहीं है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितने भी मार्क्स चाहें वो लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे इसको लाइन को कॉपी करके और नेक्स्ट जो कॉलम है उनमें समय पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ बच्चों। ये आप यहाँ पे सही जो मार्क्स हैं वो लिख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमारे पास ये मैंने इसलिए कि थोड़ा आपका टाइम बच जाए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी करके उन मार्क्स को पेस्ट कर दिया है। और उसमें किसी मार्क्स में किसी सब्जेक्ट में जो है बच्चों हमने कुछ चेंज कर दिया है, ताकि जो नेक्स्ट जो हम फार्मूले लगाने हैं बच्चों उसमें थोड़ा डिफरेंस हमें दिखाई दे। और कुछ मार्क्स को हमने चेंज करने के बाद फिर नेक्स्ट हमने जो फार्मूले अपने नेक्स्ट हम टाइप करेंगे। इसलिए जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगे कि मार्क्स अपने चेंज करने हैं उसमें आप कुछ मार्क्स जो हैं चेंज कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और उसमें जो कुछ मार्क्स हैं वो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग जो है जो डाटा जो है बच्चों उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैंने सेम एज इट यहाँ पे डाटा लिखा है वो डाटा आप भी सेम एज इट ही लिखेंगे। लेकिन जब आपने फार्मूला लगाना है बच्चों तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रो और कॉलम जो यहाँ पे आ रहा है, जो ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपनी एक्सेल शीट तैयार कर रहे होंगे वहीं पर भी वही ही रो और कॉलम आए। वहाँ पे रो और कॉलम जो है बच्चा वो चेंज हो सकता है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूला लगाना है। ये अपना ध्यान रखना है। एक्सेल में जितना भी काम है बच्चा रो और कॉलम के फार्मूले पे ही डिपेंड करता है। इसमें अपना अगर रो और कॉलम का जो एड्रेस है बच्चा वो सही लिख दिया तो फार्मूला हमारा ऑटोमेटिकली ही सही ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं हमने इन 5 सब्जेक्ट में से मैक्सिमम मार्क्स कौन से, उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, MAX मैक्स, पहले मैक्स लिखेंगे। मैक्स के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने जो मार्क्स हैं बच्चों वो मैथ वाले सब्जेक्ट से लेके आपने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट तक पता करने हैं भी कितने कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स कौन से ज़्यादा हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ, इंग्लिश, पंजाबी, साइंस और इंग्लिश। इसमें से हमने देखना है कि हमने सबसे पहले मैथ वाले कॉलम का एड्रेस देखना है। यहाँ पे कॉलम देखेंगे, यहाँ C कॉलम आ रहा है बच्चों। मैथ की जो सब्जेक्ट है जो C कॉलम में आए हैं, मैथ का जो 45 जो सब्जेक्ट है वो देख रहे हैं बच्चों, वो कहाँ पे है, उनकी फिर रो देखनी है। जो मैथ लिखा हुआ है हमने करैक्टर लिखे वो नहीं देखना, सिर्फ वैल्यू देखनी है भी वो कौन सी लाइन में है। उसकी लाइन जो है बच्चा वो है 4, इसलिए इसका जो एड्रेस आ जाएगा वो C4 आ जाएगा। C4 के बाद अपने नेक्स्ट जो जहाँ का जो लास्ट सब्जेक्ट है अपने वो देखना है, वो है आपका इंग्लिश। वो है उसका जो कॉलम है बच्चों वो है G और लाइन सेम ही रहेगी वो है 4। तो अपने G4 को टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है बच्चों वो वहाँ पे 99 जो है बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स जो है बच्चों वो 99 है। इसलिए मैक्सिमम मार्क्स जो है बच्चों वो यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे आउटपुट है उसका जो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया है। अब इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके नीचे तक जो भी अपने सब्जेक्ट मार्क्स एंटर किए हैं वहाँ तक लेके आएंगे तो उसमें जो है इस लाइन में जितने भी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं बच्चों वो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे, वो यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। इससे हमने मैक्स का जो फार्मूला लगाया है उसका मीनिंग है बच्चों, आपने इन 5 सब्जेक्ट में से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कौन से हैं वो यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने मिनिमम का फार्मूला लगाना है, लेकिन वहाँ पे मैक्स की जगह हम मिनिमम लिखेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन होगी, फिर यहाँ पे रेंज आपकी वही आएगी मैथ से लेके इंग्लिश के सब्जेक्ट तक। मैथ का जो कॉलम है C और लाइन जो है बच्चों 4। अगर आप उसमें क्लिक कर देंगे उस कॉलम में, ऑटोमेटिकली भी वो वहाँ पे जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप हो जाता है। आप यहाँ पे साइन पे माउस लेके जाएंगे तो माउस का साइन चेंज हो जाएगा, उसको ड्रैग करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट तक लेके आएंगे और माउस का बटन प्रेस किया उसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक उसकी रेंज एंटर हो जाएगी। और उसके बाद ब्रैकेट खोल करके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो है बच्चों वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, वो यहाँ पे दिखाई देंगे। ये मिनिमम का फार्मूला था। मिनिमम का मीनिंग है कम से कम, मैक्सिमम का मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैक्सिमम मार्क्स जो हैं बच्चों वो अलग कॉलम में टाइप होगी, जो मिनिमम मार्क्स हैं बच्चों वो
मिनिमम वाली लाइन में टाइप हो गए। उसके बाद हमने क्या करना, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मीनिंग है बच्चों अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है बच्चों उनका टोटल करना है। वो टोटल के लिए हम जो फार्मूला लिखेंगे वो है इक्वल टू सम। जो भी हमें टोटल करना होता है उसके लिए जो फार्मूला जो आता है बच्चों सम, SUM। और एक्सेल में कोई भी फार्मूला जो होता है जो शुरू होता है वो इक्वल टू के साइन से ही शुरू होता है। इक्वल टू सम आपने टाइप किया और ब्रैकेट ओपन की, और ब्रैकेट अपने टोटल कहाँ से कहाँ तक करना है, अपने मैथ से लेके इंग्लिश के सब्जेक्ट तक टोटल करना है। और आप फिर वहाँ पे मैथ वाले कॉलम में है 45 जो मार्क्स है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसको फिर आप रेंज को आप सिलेक्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट तक लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली रेंज जो है बच्चों आपके फार्मूले वाले कॉलम में एंटर हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो मैथ से लेकर हमका इंग्लिश तक जो मार्क्स है बच्चों उनका टोटल हो गया। और उसको ड्रैग करके आप नीचे तक लेके आएंगे तो इससे हम पूरे की पूरी लाइन का जो है बच्चों वहाँ पे टोटल हो जाएगा। इस तरीके से ही बच्चा हमने परसेंटेज का फार्मूला है वो भी ऐसे ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। आप यहाँ पे इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखे, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट का जो है बच्चों वो कौन से कॉलम की है बच्चों परसेंटेज निकालनी है। जैसे टोटल वाला कॉलम है वो है J, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू J और लाइन कौन सी है 4, इक्वल टू J4। उसके बाद बच्चों अपने करना है, ये देखिए यहाँ पे J कॉलम है बच्चों, ये सब कॉलम एड्रेस है ऊपर वाले हैं, आपको इनको देखना। और इधर से वो लाइन एड्रेस, आपको लाइन देखनी पड़ेगी। कॉलम और रो एड्रेस पे ही एक्सेल में फार्मूला काम करता है। इससे हम यहाँ पे एक परसेंटेज के कॉलम में इक्वल टू के बाद यहाँ पे हम जो आपका टोटल वाला कॉलम है वो है J4, लाइन है 4 और कॉलम है J। आप यहाँ पे J4 टाइप करेंगे। इसके बाद आपके कीबोर्ड में जो शिफ्ट की के साथ जो बैक स्लैश होती है उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद अपने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट देखने हैं बच्चों, आपके सब्जेक्ट कितने हैं। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है हर एक सब्जेक्ट के 100 हैं तो आप 400 टाइप करेंगे। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हर एक सब्जेक्ट के जो हैं वो 100 है तो आप यहाँ पे 500 टाइप करेंगे। ये अपने आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखना है कि आपके सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके आप 8 की प्रेस करेंगे, न्यूमेरिक की जो है 8 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और इसको 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो परसेंटेज है बच्चों वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। और आप इसको कॉलम को ड्रैग करके लेके जाएंगे तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की जो है वो परसेंटेज यहाँ पे आ गई है बच्चों। इसमें आपने देखा कि बच्चों एक्सेल में आपने सिर्फ एक ही लाइन में फार्मूला लगाया है, बाकी आपको किसी भी कॉलम में फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है बच्चों। आपने उसको ड्रैग किया है और जितनी भी जहाँ तक भी आप लेके जाएंगे वहाँ तक जो वो फार्मूला है बच्चों वो उसका जो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आगे बच्चों है ग्रेडिंग का फार्मूला है। ग्रेडिंग आपने कैसे निकालनी है, ग्रेडिंग के लिए हमें परसेंटेज वाला कॉलम लेना होता है बच्चों। आपने हमेशा जो ग्रेडिंग है बच्चों वो परसेंटेज के कॉलम पे ही डिपेंड करती है। जैसे कि परसेंटेज जो बच्चा टोटल वाले कॉलम पे डिपेंड करती है, ऐसी ग्रेडिंग जो बच्चा वो परसेंटेज वाले कॉलम पे डिपेंड करती है। आपने ग्रेडिंग का फार्मूला बच्चों इक्वल टू इफ़ से शुरू होगा, ब्रैकेट ओपन होगी और यहाँ पे आपने जो है ग्रेडिंग का जो कॉलम है परसेंटेज का जो कॉलम वो लिखना है। परसेंटेज का कॉलम जो बच्चों के लाइन है 4, इफ़ K4, यहाँ पे मेरे पास K4 है, आपके पास और भी कोई कॉलम आ सकता है परसेंटेज का, वो अपने एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दिया इफ़ K4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर आप K4 जो कॉलम है वो 90 के बराबर है या फिर 90 की से ज़्यादा है तो उस बच्चे की ग्रेड क्या रहेगी A+। ये अपने देखना है बच्चों। अपने 90 के बाद सिंगल कॉमा लगाना है नीचे, उसके बाद शिफ्ट की के साथ डबल कॉमे लगानी है। उसके बाद अपने ग्रेडिंग लिखनी है। ग्रेडिंग के बाद अपने डबल कॉमे को क्लोज करना है और उसके बाद फिर सिंगल कॉमा लगाना है। बस आपने इतना की जो है बच्चे इसमें फार्मूला या मतलब कि इसको देखना है, याद करना है, समझना है। बाकी सब जो है जो आगे जो ग्रेडिंग का फार्मूला है सेम एज इट ही लिखा जाएगा, सिर्फ उसमें हमने क्या करना है परसेंटेज कम करनी है और वहाँ पे ग्रेडिंग कम कर देनी है बस। और इसमें ग्रेडिंग के फार्मूले में और ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे कुछ इसको फार्मूले को देख के घबरा जाते हैं जी ये तो बहुत बड़ा फार्मूला है, ये हमारे याद नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
इसका सिर्फ आपने फर्स्ट वाला पोर्शन याद करना है। फर्स्ट वाला पोर्शन है बच्चों इक्वल टू इफ़ K4 ग्रेटर देन 90 कोमा, ऊपर शिफ्ट की के साथ आप डबल कोमे पाएंगे, फिर उसमें अपने ग्रेड लिख देनी है। ग्रेड के बाद अपने डबल कोमे को क्लोज करना है, फिर अपने सिंगल कोमा डालना है। बस इतना आपने याद कर। नेक्स्ट यही फार्मूला नेक्स्ट आगे फिर अप्लाई हो गए। जैसे हमने फिर मैंने लिख दिया इफ़ ब्रैकेट ओपन K4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 76। इसका मीनिंग है भी अगर जो है K4 जो है वो 76 के बराबर है, 76 के ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या ग्रेड आएगी, वहाँ पे आएगी ए ग्रेड। ऐसे ही वैसे जैसे पहले वाला मेथड था, कोमे लगा के सिंगल कोमे लगा के हमने नेक्स्ट फिर लिख देना इफ़, फिर हमने ब्रैकेट ओपन करनी है इफ़ K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 के साथ हमने क्या किया सिंगल कोमा, ऊपर फिर शिफ्ट की प्रेस करके हम डबल कोमे पाएँ और यहाँ पे ग्रेड आ जाएगी बी। और बस यही मेथड है बच्चे। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने परसेंटेज कम करते जाना है और परसेंटेज के साथ आपने उसकी जो ग्रेडिंग है बच्चे वो कम करते जानी है। बस इतना ही हमने याद रखना है, बाकी सब मेथड सेम है। एंड उसके बाद हमने लिखा है इफ़ K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 51 उसकी ग्रेड आ जाएगी सी। इफ़ K4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 उसकी ग्रेड ई आ जाएगी, और उसके बाद उसकी ग्रेड जो है बच्चों वो डी आ जाएगी। और लास्ट में जो ग्रेड हमने लिखी है ई, अगर जो है उसका हमने साइन जब बच्चों लेस कर देना है, उसमें K4 लेस आएगा। अब यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, लेस देन 35 तो उसकी ग्रेड जो है बच्चे यहाँ पे ई आ जाएगी। अगर जो मतलब कि उसकी जो ग्रेडिंग है बच्चों, उसके मार्क्स हैं 35 से कम है तो उसकी ग्रेड ई आएगी। और आपने जितनी बारी जो अपना ब्रैकेट ओपन हुई उतनी बारी अपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद बच्चों के आपके सामने पूरी की पूरी लाइन की जो बच्चों ग्रेड है बच्चों वो डिस्प्ले हो जाएगी। सिर्फ आपने थोड़ा ही फार्मूला याद करना है, बाकी सेम एज इट फार्मूला वैसे ही अपना टाइप करना है। सिर्फ आपने उसमें परसेंटेज और ग्रेडिंग कम करते जाना है। इससे बच्चे क्या आपकी ग्रेडिंग का फार्मूला है बच्चों वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले, हर एक सब्जेक्ट की जो ग्रेडिंग है बच्चों यहाँ पे डिस्प्ले आपको हो जाएगी, आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और ये अपने फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि अपने बार बार हर एक स्टूडेंट के लिए लिखना पड़ेगा। नहीं बच्चों, आपने एक बार ये फार्मूला टाइप कर दिया है बस, उसके बाद आपको ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे भी आप नेक्स्ट और स्टूडेंट की मार्क्स की एंट्री करेंगे वैसे वैसे जो फार्मूले हैं बच्चों वो अप्लाई होते जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है बच्चों जो फार्मूला है इसको अपना याद रखना है कि अपने छोटे में ही इसको फार्मूले को याद करना है आपको। और नेक्स्ट जो है डाटा जो है बच्चों उसमें अपने ग्रेडिंग और परसेंटेज और ग्रेडिंग उसमें कम करते जाना है। और इसको ज़्यादा रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचना है कि इसमें क्या मेथड अप्लाई हुए। इसमें और ज़्यादा कोई ख़ास डिफ़िकल्ट मेथड अप्लाई नहीं हुआ बच्चों। इसमें अपना एक थोड़ा ही मेथड फर्स्ट वाली कंडीशन याद करनी है, बाकी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली नहीं, मतलब कि उसकी जो ग्रेडिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग अपने अप्लाई करते जाना है। इसके बाद बच्चों आपका जो ग्रेडिंग का फार्मूला है बच्चों यहाँ पे वो आप यहाँ पे इसको टाइप करके आप जितनी भी स्टूडेंट की ग्रेडिंग है बच्चों वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है बच्चों फार्मूला आपको, इसके बाद जो है बच्चों आपको मैं नेक्स्ट दिखाएंगे कि आपको एक तो अपने ग्रेडिंग है बच्चों फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाली है, और एक कुछ जो ग्रेडिंग है बच्चों वो खुद ही ऐसे ही हम एस्टिमेट से हम उसको टाइप कर देते हैं उसमें, और फार्मूले के साथ निकालेगी जो ग्रेडिंग है बच्चों उसमें क्या फ़र्क है बच्चों। इस फार्मूले के साथ अपने कोई भी एक्सेल में काम करना है बच्चों वो बहुत ईजी हो जाता है। उसके लिए तुम्हें उसके लिए अगर आपने कोई वैल्यू को बढ़ाया है घटाया है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेडिंग लिख रही हूँ चाहिए हमें अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग लिखी है बच्चों, और यहाँ पे जो ग्रेडिंग है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आई है। अब आपने देखना है इस ग्रेडिंग में और इस ग्रेडिंग में क्या फ़र्क है, इसमें क्या चेंज होगी अगर मैं वहाँ पे
मार्क्स को जो है बच्चों मार्क्स को जो चेंज करूँगी बच्चों के सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, अगर मैं उसको चेंज करती हूँ तो उसमें यहाँ पे क्या चेंज होता है ये अपने ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने इन 2 कॉलम को थोड़ा हाईलाइट्स कर दिया है, ताकि आपको थोड़ा जो चेंजिंग होएगी उसका थोड़ा पता लग जाएगा भी इसमें कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। इन दोनों कॉलम को मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया है। देखो यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है बच्चों वो चेंज कर दिया। अगर और इसके बाद मैं यहाँ पे है बच्चों मार्क्स हैं बच्चों वो यहाँ के बच्चों उनके वो चेंज करके दिखाऊंगी कि इस ग्रेडिंग में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा है। इनको कलर चेंज करने के बाद हम इसको बच्चे बॉर्डर भी लगा देते हैं। जैसे कि आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे जो बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मार्क्स है बच्चों, मैंने फर्स्ट जो रोल नंबर है उसके थोड़े मैथ के मार्क्स जो है बच्चों वो थोड़े यहाँ पे मैंने बढ़ा दिए हैं। और उसके बाद आपने देखना कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ग्रेडिंग है बच्चों वो यहाँ पे वो चेंज होगी। यहाँ पे ए हो गया और जो अगली वाली जो हमने खुद एस्टिमेट के साथ ग्रेडिंग लिखी थी वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ वैसे ही है। इसलिए हम जो एक्सेल में जो फार्मूले में काम करते हैं वो उसमें हमको काम करना इसलिए ईजी होता है कि ताकि हम कुछ भी डाटा यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो फार्मूले में वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाती है। जो वैल्यू हमने अपने आप खुद लिखी है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। जैसे कि इसी बच्चे के सब्जेक्ट है मार्क्स जो इंग्लिश में हम थोड़ा बढ़ा देंगे, उसके बाद देखना यहाँ पे चेंज होएगा। वो वहाँ पे ए की जगह और A+ बन गया और यहाँ पे बी जो है बच्चों वो एज इट इज़ वैसे ही है। यहाँ इस ग्रेडिंग में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, इसलिए जो भी हमने ग्रेडिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाली थी वहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी और जो ग्रेडिंग हमने अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लिखी थी वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद बच्चों इसमें जो है जो आप किसी भी बच्चे का डाटा एंटर कर रहे हैं उसके लिए भी आपको फार्मूला है बच्चों अलग अलग लाइन में फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने रोल नंबर 7 है उसका डाटा एंटर किया है, उसके सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं बच्चों हमने एंटर कर दिए यहाँ पे। अपने यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, उसके जो फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, सेकंड के लिख दें यहाँ पे, पंजाबी के मार्क्स लिखे हैं, नेक्स्ट साइंस के लिखे हैं, उसके बाद हम उसके इंग्लिश के मार्क्स लिख रहे हैं। अब आपने देखना यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, उसका मैक्सिमम मिनिमम टोटल परसेंटेज और ग्रेडिंग का फार्मूला है बच्चों वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही अप्लाई हो गया। और जो ग्रेडिंग जो मैंने अपने आप लिखी थी वहाँ पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। ऐसे ही हमने रोल नंबर 8 के मार्क्स लिखने हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट में लिखे, मैथ के लिखे, हिंदी के मार्क्स लिखे हैं, पंजाबी के मार्क्स लिख दिए हैं यहाँ पे, साइंस के और यहाँ पे इंग्लिश के। बस आपको मार्क्स लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद अभी एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो भी नेक्स्ट जो फार्मूले हैं बच्चों वो खुद ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे बच्चों ग्रेडिंग तक उनका फार्मूला है बच्चों वो ऑटोमेटिकली खुद ही अप्लाई हो गया। इसलिए जो फार्मूला है एक्सेल में सिर्फ हमको लाइन एक बार ही लिखने की ज़रूरत है, पूरी की पूरी लाइन पे खुद ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप उसमें वैल्यू एंटर करेंगे वैसे वैसे उसमें जो है बच्चों फार्मूला अप्लाई होता रहेगा। इसके बाद बच्चों जो हमने एक्सेल सीट है बच्चों उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। अगर आपने उसके लिए आपको कुछ भी लाइन को सिलेक्ट करना है, जिस लाइन और कॉलम को अपने जो कलर देना है उसको सिलेक्ट करके आप वहाँ से उसको डिफरेंट जो कलर है बच्चों वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारी जो एक्सेल सीट है बच्चों की रिज़ल्ट शीट है वो थोड़ी देखने में अट्रैक्टिव लगेगी और अच्छी दिखाई देगी आपको। ये फॉर्मेटिंग का काम है, ये सब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर देके कोई भी फॉर्मेट करके वो आप उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो फार्मूले का काम है बच्चों वो आप फार्मूला अपने लाइन पे एक बार ही लिखना है, वो खुद पर खुद पूरी की पूरी लाइन पे ऑटोमेटिकली ही जो है बच्चों वो अप्लाई हो जाएगा। उसको आपको बार बार हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए बच्चों एक्सेल में चाहे आप 1000 स्टूडेंट का डाटा एंटर करें, चाहे लाख का बच्चों, चाहे 100 का, वो उसको रिज़ल्ट तैयार करने में आपको सिर्फ 15-20 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
अब फार्मूला अप्लाई एक बार ही कर दिया आपने, दोबारा उसको लाइन पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो भी ऑफिस का काम है, जो भी रिज़ल्ट का काम है, सैलरी शीट है, वो सब इसलिए एक्सेल में ही अप्लाई होती है, क्योंकि आपको उसमें एक बार एम्प्लॉयज़ का या फिर स्टूडेंट का डाटा एंटर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो भी फार्मूले हैं बच्चों, वो अपने एक बार ही टाइप करने होते हैं, वो बाद में खुद ऑटोमेटिकली खुद पर खुद ही वो अप्लाई हो जाते हैं। उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसलिए हम जो भी काम है, ज़्यादातर ऑफिस का काम है, वो एक्सेल में ही करते हैं, क्योंकि इसमें जो काम करने का जो इसमें बच्चों जो काम है बच्चों, वो अपना बहुत ही ईजिली जो है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। हमको दोबारा डाटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमने अपनी एक्सेल शीट को कलर दे के, उसको बॉर्डर दे के, उसको अच्छी तरह से हमने अट्रैक्टिव तरीके से तैयार कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत समझने में बहुत ही ईजी और आसान लगी होगी। आपको हर एक फार्मूला बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।